बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार और बलूच अलगाववादी संगठनों के बीच संघर्ष लगातार गंभीर होता जा रहा है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा नाम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए है। संगठन लंबे समय से पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करता रहा, लेकिन अब उसकी गतिविधियों का एक और पहलू सामने आ रहा है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से कथित तौर पर जुड़े लोगों की पहचान कर उन्हें निशाना बनाने का दावा। हाल ही के एक घटना में बीएलए ने क्वेटा में एक व्यक्ति की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उस पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई। मामला क्वेटा के सरियाब मील इलाके का बताया जा रहा है। बीएलए के मुताबिक मारे गए व्यक्ति की पहचान फारूक मोहम्मद हसनी के तौर पर हुई। संगठन का दावा है कि हसनी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़े एक नेटवर्क का हिस्सा था और बलूचिस्तान में सैन्य और खुफिया गतिविधियों में उनकी मदद करता था। बीएलए का कहना है कि उसकी खुफिया शाखा लंबे समय से हसनी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और जैसे ही वो मंगूचर से क्वेटा पहुंचा, संगठन ने उसे निशाना बना दिया। हालांकि ये पूरा घटनाक्रम फिलहाल बीएलए के दावों पर आधारित है और स्वतंत्र स्रोतों से इसकी पुष्टि जरूरी है। बीएलए ने इस कार्रवाई को अपने कथित ऑपरेशन गोपात और नए हंट एंड किल अभियान का हिस्सा बताया है। संगठन का दावा है कि उसका निशाना केवल पाकिस्तानी सुरक्षा बल नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जिन्हें वो राज्य का सहयोगी या मुखबिर मानता है। बीएलए के मुताबिक ऐसे लोग बलूच अलगाववादी आंदोलन के समर्थकों की पहचान करने, सुरक्षा एजेंसियों तक जानकारी पहुंचाने और कथित तौर पर लोगों को हिरासत में लेने या जबरन गायब किए जाने की कार्रवाई में मदद करते हैं। यही बात इस पूरे संघर्ष को और ज्यादा खतरनाक बना देती है, क्योंकि जब किसी विद्रोही संगठन की कार्रवाई सुरक्षा बलों या सरकारी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहती और कथित सहयोगियों तक पहुंचती है, तो संघर्ष का दायरा समाज के भीतर भी फैलने लगता है। इसके बाद किसी व्यक्ति पर राज्य के लिए काम करने का आरोप ही उसके खिलाफ हिंसा का आधार बन जा सकता है। ऐसी स्थिति में आम नागरिकों के लिए पहचान बेहद मुश्किल हो जाती है कि वो वास्तव में किसी सुरक्षा एजेंसी से जुड़ा है या कौन सिर्फ आरोप का शिकार बनाया जा रहा है। बीएलए की तरफ से जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, उससे संकेत मिलता है कि संगठन पाकिस्तान की सुरक्षा तंत्र की स्थानीय पकड़ को कमजोर करने की रणनीति पर जोर दे रहा है। उसका दावा है कि पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों को स्थानीय स्तर पर सूचनाएं देने वाले लोग ही सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखते हैं, इसलिए ऐसे नेटवर्क को तोड़ना उसके लिए सैन्य ठिकानों पर हमला करने जितना महत्वपूर्ण है। यानी रणनीति सिर्फ ये नहीं है कि सेना या पुलिस पर हमला किया जाए, बल्कि बीएलए के दावों के मुताबिक ये उस पूरे नेटवर्क को कमजोर करना चाहता है जिसके जरिए राज्य को स्थानीय इलाकों की जानकारी मिलती है। इसी वजह से संगठन अपनी कुछ कार्रवाइयों को इंटेलिजेंस बेट ऑपरेशन के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल यह है कि क्या बीएलए वास्तव में बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर चुका है, और इसका जवाब सावधानी से देना जरूरी है। बीएलए की मजबूत मौजूदगी, हमले करने की क्षमता, कुछ इलाकों में राज्य की कमजोर पहुंच को उसके प्रभाव का संकेत जरूर माना जा सकता है, लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकालना कि पूरे बलूचिस्तान पर उसका कब्जा हो गया सही नहीं होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और प्रांत के प्रमुख शहरों और प्रशासनिक केंद्रों पर पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बनी हुई है। बलूचिस्तान में अलगाववाद की जड़ें कई दशक पुरानी है। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप रहा है कि इस क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त लाभ स्थानीय आबादी को नहीं मिलता। इसके साथ राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों पर नियंत्रण, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, कथित जबरन गुमशुदगी जैसे मुद्दे भी लंबे समय से विवाद में केंद्र में रहे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार बीएलए और दूसरे सशस्त्र बलूच संगठनों को आतंकवादी और अलगाववादी संगठन मानती है। सरकार का आरोप है कि ये संगठन सुरक्षा बलों, आम नागरिकों, सरकारी संस्थानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाते हैं। यानी एक तरफ अलगाववादी संगठन राज्य पर दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाते हैं, तो वहीं पाकिस्तान सरकार इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताती है। क्वेटा की इस घटना से एक और बड़ी तस्वीर सामने आती है। बलूचिस्तान का संघर्ष अब केवल पाकिस्तानी सेना बनाम बीएलए तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा। अगर बीएलए के दावों को देखें तो संगठन उन लोगों को भी निशाना बनाने की बात कर रहा है जिन्हें वो राज्य को स्थानीय सहयोगी मानता है। इसका मतलब है कि संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस की लड़ाई में बदल रहा है। कौन किसके लिए सूचना जुटा रहा है, किसके पास किस नेटवर्क की जानकारी है, कौन सुरक्षा एजेंसी तक जानकारी पहुंचा रहा है, ये सवाल अब इस संघर्ष में महत्वपूर्ण हो गए। ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ा खतरा आम नागरिक के लिए पैदा होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मुखबिर या सहयोगी बताने का फैसला किसी अदालत या स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया से नहीं, बल्कि किसी सशस्त्र संगठन के दावे से होने लगता है। अगर इसके बाद हिंसा होती है तो कानून और न्याय व्यवस्था की भूमिका कमजोर पड़ सकती है। पाकिस्तान के सामने चुनौती सिर्फ बीएलए के हमलों को रोकने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि बलूचिस्तान के उन इलाकों में राज्य की विश्वसनीयता कैसे मजबूत की जाए जहां लंबे समय से राजनीतिक असंतोष और सुरक्षा संकट बना हुआ है।
सिर्फ सैन्य कार्रवाई से अगर समस्या हल नहीं होती तो राजनीतिक संवाद, स्थानीय प्रतिनिधित्व, विकास, संसाधनों के बंटवारे को मानवाधिकारों से जुड़े सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा स्थानीय असंतोष बढ़ेगा उतना ही अलगाववादी संगठनों के लिए समर्थन या कम से कम सहानुभूति पैदा होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं बीएलए के लिए भी ये रास्ता आसान नहीं है। किसी संगठन की सैन्य क्षमता बढ़ाना और पूरे क्षेत्र पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लेना दो अलग बातें हैं। हमले करने की क्षमता और शासन चलाने की क्षमता में बड़ा अंतर होता है। इसलिए बीएलए की बढ़ती गतिविधियों को सीधे सीधे बलूचिस्तान पर कब्जे के रूप में देखना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा। क्वेटा की यह घटना बताती है कि बलूचिस्तान का संघर्ष अब और ज्यादा खुफिया, व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है और बीएलए राज्य के कथित सहयोगियों को निशाना बनाने को रणनीति को खुले तौर पर प्रचारित कर रहा है। पाकिस्तान सरकार इसे आतंकवाद और अलगाववाद के तौर पर देखती है, जबकि बलूच अलगाववादी संगठन इसे अपने स्वतंत्रता संघर्ष का हिस्सा बताते हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे जरूरी बात यही है कि बीएलए के दावों और स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्यों के बीच अंतर किया जाए। किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों का मुखबिर बताना और उस पर आरोप की स्वतंत्र पुष्टि दो अलग बातें हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान में संघर्ष एक नया खतरनाक चेहरा सामने आ रहा है, जहां निशाने पर सिर्फ सेना और सरकारी प्रतिष्ठान नहीं बल्कि वो लोग भी आ रहे हैं जिन्हें विद्रोही संगठन राज्य का सहयोगी मानता है। अगर ये प्रवृत्ति बढ़ती है तो बलूचिस्तान में संघर्ष और ज्यादा स्थानीय, व्यक्तिगत और खूनी हो सकता है।